रमा संस्कृताय मित्रों, हम लोग पिछली वीडियो में सुकनाशोपदेश के कुछ गद्यांशों का अध्ययन किया था। आज हम लोग उसी के आगे के कुछ और गद्यांशों का अध्ययन करेंगे। परस्पर विरुद्ध चेन्द्र जालमिव दर्शयन्ति प्रकटति जगति निज चरितम, अर्थात और भी यह लक्ष्मी मानो इंद्रजाल दिखाती हुई संसार में परस्पर विरुद्ध धर्मों से युक्त अपना चरित्र प्रकट करती है। तथा ही सततम ऊष्माणम उपजनयति अपि जाड्यम उपजनयति, क्योंकि निरंतर गर्मी उत्पन्न करती हुई भी शीतलता उत्पन्न करती है, अर्थात मनुष्य में अहंकार उत्पन्न करके उसे सदस विवेक शून्य बना देती है। उन्मत्तम आदधानमपि नीच स्वभावम आविष्करोति, अर्थात ऊपर उठाकर भी नीचे कर देती है, अर्थात मनुष्य को धनोन्नत करके भी कुत्सित स्वभाव वाला बना देती है। तोय राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति, समुद्र से उत्पन्न होकर भी प्यास को बढ़ाती है, अर्थात धन की अभिलाषा को बढ़ा देती है। और ईश्वरताम दधानापि शिव प्रकृति त्वम आतनोति, तो शिवत्व को धारण करती हुई भी अशिव स्वभाव का विस्तार करती है, अर्थात लोगों को प्रभुता संपन्न कर दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के कारण अमंगल स्वभाव का विस्तार करती है। बलोपचय माह आरंत्यपि लघिमानां मा पादयति, बल की वृद्धि करती हुई भी हल्कापन उत्पन्न करती है, अर्थात सेना की वृद्धि करती है पर स्वभाव को कृपण बना देती है। अमृत सहोदरापि कटुविपाका विग्रहवत्यापि प्रत्यक्ष दर्शन, अर्थात अमृत की सगी होने पर भी कड़वे रस वाली है, अर्थात परिणाम में दुखदायिनी है। शरीर धारिणी विग्रहवत्यापि प्रत्यक्ष दर्शन, शरीर धारिणी होने पर भी आंखों से न दिखाई पड़ने वाली है, अर्थात प्रेरक होने के कारण युद्ध कारिणी होते हुए भी आंखों से दिखाई नहीं देती है, क्योंकि यह लक्ष्मी देवता है। पुरुषोत्तम रतापि खलजन प्रिया, पुरुषोत्तम मतलब उत्तम पुरुष में आसक्त होने पर भी दुष्ट जनों से प्रीति करती है। विष्णु में आसक्ति रहती है और दुर्जनों को चाहती है, क्योंकि अधिकतर दुर्जनों के पास ही लक्ष्मी रहती है। रेणुमयु स्वच्छम अपि कलुषी करोति, और मानो धूलिमय होकर स्वच्छ को भी मलिन बना देती है। यथा यथा चेयम चपला दीपते तथा तथा दीप से खेव कज्जल मलिनमेव केवलम कर्म केवलम उद्वमति, जैसे जैसे यह चंचला लक्ष्मी प्रकाशित होती है वैसे वैसे दीपक की लौ की तरह केवल कज्जल के समान मलिन कर्म को प्रकट करती है। जिस प्रकार काजल मलिन कालेपन को निकालता है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी मलिनता को प्रकट करती है। तथा ही इयम संवर्धन वारी धारा तृष्णा विषवल्ली नाम, क्योंकि यह तृष्णा रूपी विषलता का संवर्धन करने वाली जलधारा है, अर्थात जैसे जलधारा विषलता की वृद्धि करती है वैसे ही यह लक्ष्मी मृग तृष्णा की वृद्धि करती है। व्याधि गीति इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय रूपी हरिणियों के लिए बहेलियों का गीत है, अर्थात व्याधों का गीत हरिणियों का आकर्षण करता है, जैसे ही यह इंद्रियों को आकृष्ट कर लेती है। परामर्श धूम लेखा सचरित चित्राणाम, सचरित्र रूपी चित्रों को मिटाने या आवृत करने वाली धूम पंक्ति के समान, अर्थात जैसे धुएं से चित्र मिट जाता है वैसे ही यह सचरित्र को बिगाड़ देती है। कौन? लक्ष्मी। विभ्रम सैया मोह दीर्घ निद्राणाम, मोह रूपी लंबी नींद की विलास सैया है, अर्थात जैसे कोमल सैया पर नींद खूब आती है वैसे ही इस लक्ष्मी से मोह खूब बढ़ता है। निवास जीर्ण बल्लभी धन मद पिशाचिका नाम, धर्म के अभिमान रूपी पिशाचिकाओं के रहने के लिए यह पुरानी
अटारी है। तिमरोद गति शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र रूपी नेत्रों का तिमिर नामक रोग है। पुरः पताका सर्व अभिनया नाम, समस्त दुराचारों की अग्र पताका अर्थात आगे उड़ने वाली पताका है। उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग ग्राहाणाम, क्रोध के आवेग रूपी मगरों को उन्नत करने वाली नदी है। अपान भूमि विषय मधु नाम, विषय रूपी मद की पान भूमि है, अर्थात भोग्य पदार्थ रूपी मदिरा पीने की यह जगह है। संगीतशाला भूविकार नाट्या नाम, अर्थात भौं मटकाने रूप अभिनय की रंगशाला है। आवास दरी दोषासी विषाणाम, मतलब काम आदि दोष रूपी सर्पों के रहने की गुफा है। उत्सारण बेत्र लता सतपुरुष व्यवहाराणाम, सज्जनों के आचरण को दूर करने वाली वेद की छड़ी है। अकाल प्रावण गुण कल हंस का नाम, दया दाक्षिण्य आदि गुण रूपी कलहंसकों के असामयिक वर्षा ऋतु, अर्थात जैसे वर्षा ऋतु में हंस चले जाते हैं उसी तरह लक्ष्मी के आने पर सद्गुण गायब हो जाते हैं। विसर्पण भूमि लोकापवाद विस्फोट का नाम, लोक निंदा रूपी विस्फोट का विस्तार करने वाली यह भूमि है, अर्थात लक्ष्मी के रहने पर लोकापवाद बहुत फैलता है। प्रस्तावना कपट नाटक, अर्थात छल छद्म रूपी नाटक की प्रस्तावना है। कदलिका काम कर्णिका, कामदेव रूपी हाथी का कदली वन है, अर्थात जैसे हाथी कदली वन में स्वेच्छा पूर्वक विहार करता है वैसे ही लक्ष्मी के रहने पर काम का विहार मनमाना हो जाता है। वैद्यशाला साधु भाव से राहु जीवा धर्मेंदु मंडल से, सुजनता का वैद्यशाला अर्थात हत्याग्रह है और धर्म रूपी चंद्र मंडल के लिए राहु की जीवा है। न हि तम पश्यामि यो हि अपरिचित अनया न निर्भरम उपगूढ़ा यो न विप्रलब्धा, अर्थात निश्चय ही मैं उस व्यक्ति को नहीं देखता हूँ जो इस अपरिचित लक्ष्मी द्वारा कसकर आलिंगित न हुआ हो, अर्थात ठगा न गया हो। नियमितम आलेख्यम गतापि चलती, यह चित्रपट पर अंकित होने पर भी निसंदेह चली जाती है। पुस्तमयी इंद्रिय जाल माचरती, कपड़े आदि की बनी गुड़िया के रूप में रखने पर भी यह इंद्रजाल करती है, अर्थात गायब हो जाती है। उत किणापि विप्रलभते, पत्थर आदि में खुदवा कर रखने पर भी यह धोखा देती है। श्रूयतापि अभिसंधत्ते चिंतितापि वंचयति, सुन लेने पर भी छल करती है और धन ध्यान करने पर भी ठग लेती है। फिर कह रहे हैं एवं विधयापि चानया दुराचार्या कथमपि देववशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजानः सर्व अविनयाम अधिष्ठानताम च गच्छन्ति। तो अर्थात इस प्रकार की दुराचारणी लक्ष्मी से भाग्यवश किसी तरह अपनाए हुए राजा लोग व्याकुल रहते हैं और समस्त दुराचारों के आधार बन जाते हैं। तथा ही अभिषेक समय ये चैतेषां मंगल कलश जलैर्यु प्रक्षाल्यन्ते दाक्षिण्यम, क्योंकि राज्याभिषेक के समय ही इन राजाओं की उदारता मानो मांगलिक कलशों के जल से धो दी जाती है। अग्निकार्य धूमेन्यो मलिनी क्रियते हृदयम, मानो जो हृदय है, हृदय मानो हवन के धुएं से मलिन कर दिया जाता है। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी अपहीयते शांति, अर्थात क्षमा मानो पुरोहित के कुशाग्र रूपी झाड़ू से बुहार दी जाती है। उषणीश पटबंधे नेव अवच्छाद्यते जरागमन स्मरणम, अर्थात बुढ़ापे के आने का स्मरण मानो रेशमी कपड़े की पगड़ी
के बांधने से ढक दिया जाता है। आत्रपत्र मंडलेन उपसार्यन्ते परलोक दर्शनम। जन्मांतर के प्रति दृष्टिपात मानो छत्र मंडल से रोक दिया जाता है, अर्थात तने हुए छाते से रोक दिया जाता है। चामर पवने अपहीयते सत्यवादिता। सत्य बोलना मानो चमर की हवा से उड़ा दिया जाता है। बेत्र दंडे उपसार्यन्ते गुड़ा, और गुड़ जो है मानो बेत की छड़ी से भगा दिए जाते हैं। जय शब्द कलकलैरय कलकलैरयु तिष्क्रियन्ते साधुवादः। साधुवाद शाबाशी देना मानो जय जय ध्वनि की कोलाहल से दबा दिए जाते हैं। ध्वज पट पल्लवैर्यु परामृशते यशः। यश मानो पताका के वस्त्रों के छोरों से पोंछ दिए जाते हैं। मित्रों, अब इसके आगे के गद्यांश हम लोग अन्य वीडियो में देखेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों।